हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। आज हम करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 के। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि डी मिड पॉइंट सी बी साइड बी सी का। अब सबसे पहले आप एक बात देखिए कि अगर डी बी सी का मिड पॉइंट है ना, कि अगर डी बी सी का मिड पॉइंट है तो जो डी बी लाइन होगी अगर वो इसे होगा ये, ठीक है, यानी कि इनकी जो डायरेक्शन है ना वो अलग अलग रहेगी। अगर डी, क्योंकि अभी अभी मैंने तुमको हेक्सागन में पढ़ाया, ऑक्टागन में पढ़ाया, जो पिछली वीडियो मैंने तुम्हें कराई थी, इसलिए मैं क्योंकि नई वीडियो स्टार्ट हो रही है तो इसलिए मैं हल्का सा बता रही हूँ कि अगर ये मिड पॉइंट है तो इन जो दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है ना वो सेम नहीं रहेगी। कई बच्चों का डाउट रहता है, कई कहते हैं नहीं जी मिड पॉइंट है तो ऐसे हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा, फिर मिड पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। मिड पॉइंट होते ही आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि जो डायरेक्शन है वो अपोजिट रहेगी। तो यहाँ पर मैंने इसके क्वेश्चन के हिसाब से इसको एडजस्ट किया है कि डी एक मिड पॉइंट है किसका भाई, साइड बीसी का। और ये कहता है कि साइड बीसी का मिड पॉइंट है कौन, डी। प्रूव कीजिए कि जो ए बी वेक्टर है, ए से बी की तरफ जाने वाला वेक्टर प्लस ए सी, यानी कि ए से सी की तरफ जाने वाला वेक्टर, क्या प्रूव करना है आपको, 2AD, ए से डी की तरफ। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ ए से डी की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन देखिए ना, आप वेक्टर का चैप्टर कर रहे हैं तो डायरेक्शन को आपको स्टेप स्टेप पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को आप जितना अच्छे से समझ लेंगे वो आपके लिए बेटर है। इसके बाद हमें ये प्रूव करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसमें लगेगा। छोटा सा क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल लेते हैं हम, इन ट्रायंगल। अब देखिए ए बी और ए डी से आपको खास काम है, ठीक है। ए बी और ए डी कौन सी ट्रायंगल में आते हैं, ए बी डी में, तो हम लेंगे ए बी डी में। ए बी डी में क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए डी वेक्टर के। क्यों होगा, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, देखिए ए बी वेक्टर, ये ए बी और बी डी, इनकी डायरेक्शन देखिए, ये ऐसे कॉन्टिन्यूसली और ये ऐसे मुड़ गया, ठीक है। लेकिन इसकी डायरेक्शन ऐसे नहीं कि ये ऐसे यहां से स्टार्ट हुआ फिर यहां को गया फिर ये ऐसे नहीं जाएगा, नो, ठीक है। तो फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन नहीं लगेगा। अगर ये दो कॉन्टिन्यूसली जा रहे हैं तो तीसरे की डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे रहेगी, इस तरह से थोड़ा सा अलग, ठीक है, यानी कि इनमें आके जैसे मिल रही हो। तो ए बी और बी डी जो कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं वो दोनों का जोड़ तीसरी जो साइड अपोजिट दिख रही है उसके बराबर होगा। ये कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि ए बी प्लस बी डी किसके बराबर रहेगा, ए डी के बराबर रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे ए सी भी तो हमें चाहिए, तो ए सी और ए डी भी हमें चाहिए। तो ए सी और ए डी अगर हमें लेने हैं तो हमें ये वाली ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू ए डी वेक्टर। मैं जो भी लिख रही हूँ वेक्टर के हिसाब से लिख रही हूँ, उनकी डायरेक्शन के हिसाब से लिख रही हूँ, तो आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद हम ले लेंगे इसको 1 और इसको 2 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। ये कितना आ गया आपके पास, बताइए। इस साइड भी तो जोड़ेंगे ना, ए डी और ए डी, 2 ए डी हो गए तो 2 ए डी वेक्टर ऐड करने, 1 और 2 इक्वेशन को हमें ऐड करना है। अब यहाँ पर देखिए ए बी प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस सी डी, ठीक है। अब एक बात बताइए, जो बी डी और सी डी हैं ये ही तो आपके मतलब जो आपको प्रूव करना है उसके अंदर नहीं है, राइट। आप देखिए आपको जो प्रूव करना है ए बी ए सी किसके बराबर, 2AD के, ए बी और ए सी 2AD के, यानी कि ये दोनों नहीं है। तो इन दोनों, ये दोनों क्यों नहीं है, क्या रिलेशन है इनका कि ये दोनों खत्म हो गए, कैसे हुए। तो देखिए जो बी डी और सी डी है इनको देखिए, बी डी और सी डी। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन का जो गिवन पॉइंट है वो आपको लेना है, सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट है और ये आपको गिवन है, ठीक है। तो देयरफॉर जो BD वेक्टर है वो बराबर तो होगा DC के, बराबर तो होगा,
मैग्नीट्यूड में बराबर है, क्योंकि डी एक मिड पॉइंट है तो ये साइड और ये साइड बराबर होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही वेक्टर में आता है तो डायरेक्शन आ जाती है, और डायरेक्शन आती है तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शंस हैं, अलग अलग डायरेक्शंस है। ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन, ये इस तरफ आ रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि आपको इसी के आगे माइनस का साइन लगाना है। अब कई बच्चों का दिमाग कुछ अलग तरह से चलता है, वो कहते हैं कि हम इसको पहले क्यों नहीं लिख सकते, सी डी इज इक्वल टू माइनस बी डी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। मैंने ऐसे लिख दिया तो ये भी गलत नहीं है, ठीक है। यानी कि आप सिर्फ इतना बता रहे हो कि इसकी जो डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर क्या आता है, माइनस का साइन। माइनस का साइन आता है तो इस बी डी की जगह पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैंने डीसी थोड़ा सा गलत लिख दिया है, क्योंकि ये जो लाइन है ये डीसी की तरफ नहीं जा रही है, सी डी है, सी से डी की तरफ आ रही है, ठीक है। तो सॉरी फॉर दिस, ये सी और डी, इसको इस साइड ले आओ, बी डी प्लस सी डी क्या आ जाएगा, 0, इसको मान लेंगे हम थर्ड, ठीक है। एंड इसको मान लेंगे, इसको 4 मानेंगे, इसको थर्ड मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इन थर्ड, थर्ड के अंदर मैं दोबारा इसको लिख रही हूँ, ए बी प्लस ए सी, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक बार लिख लेते हैं, बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू 2AD। तो ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर और प्लस ये कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2AD। क्यों आया, फ्रॉम फोर्थ, ये दोनों मिल करके क्या हो गए, 0 हो गए, ठीक है। एंड देयरफॉर ए बी प्लस ए सी, अब ये दोनों वेक्टर किसके बराबर आ गए, 2AD के, जो आपको प्रूव करना था, एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था जो प्रूव हो गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, आपको प्रूव करना है बीए वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर प्लस सीडी वेक्टर प्लस डीए वेक्टर इज इक्वल टू 2BA। तो आपको क्वाड्रिलेटरल बनाने के बाद जब एरो का साइन लगाओगे उसके बाद ये ध्यान रखना है कि कौन सी एरो किस तरफ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एबीसीडी कोई क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, कैसे भी बना लो, मैंने सिंपल से बना ली है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी ए, इसका नाम रख दें तो ए बी सी डी। अब ये बी ए है, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ एरो आएगी, बी सी, बी के सी की तरफ एरो आएगी, सी डी इस तरफ आएगी, एंड डी ए इस तरफ आएगी। और आपको प्रूव करना है इसको 2BA के इक्वल प्रूव करना है। तो 2BA के इक्वल अगर आपको प्रूव करना है तो आपको सबसे पहले एक बात समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगेगा, और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर लगेगा तो ट्रायंगल्स आपकी बननी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम एक डायगोनल जोड़ देते हैं जिससे ये ट्रायंगल बन जाएंगी 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया B और D को, तो मैंने BD, ठीक है, ज्वाइन किसको किया है, BD को किया, BD इसको किया। अब हमारे पास ये है, इसको हमें इसके बराबर लेकर आना है, यानी कि इस चीज को हमें ये बनाना है, ठीक है। तो इस चीज को हमारे पास है क्या, नाउ वी हैव BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DA वेक्टर। इसको हम कैसे लिखेंगे, BA वेक्टर प्लस, इन दोनों को हम इकट्ठा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, ये देखिए BCCD कॉन्टिन्यूसली एरो चल रही है, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे जा रही है, फिर ऐसे, और इसके अगेंस्ट कौन सी आ रही है, ये देखिए, ये कौन सा लॉ हो गया, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। जब ऐसे दो तो कॉन्टिन्यूस चलती हैं और एक इनके अगेंस्ट आती है, ये तब कौन सा लॉ होता है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। तो BC और CD इन ट्रायंगल BCD, BC प्लस CD किसके बराबर हो जाएंगी, BD के बराबर। क्यों, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, BD लिख सकती हूँ, BD प्लस DA। इसको आप फर्स्ट मान लेना और यहाँ पर लिखना फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। और ये जो भी पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ये आपका
यहाँ होना चाहिए जब हम इस लाइन को लिखते हैं इसके बाद। अब मैंने ऐसा पहले इसलिए नहीं करके दिखाया क्योंकि मगर पहले करके दिखाते तो आपको समझ नहीं आता कि हमें कौन सी ट्रायंगल क्यों लेनी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए आपका एक BA तो है, आपको इसको 2 BA लेकर आना है। क्या लेकर आना है? 2 BA। तो क्या ये BA बन सकता है? जरा इसको देखना, BD, ठीक है, एंड DA, DA। हमने एरो गलत लगा दी, कैसे लगा दी शायद मुझे ध्यान नहीं रहा, DA ही था, DA था। तो BD और DA, और ये देखिए ये बिल्कुल अपोजिट आ रही है। ये दोनों कॉन्टिन्यूसली लाइन चल रही थी, ये देखिए इस तरह से कॉन्टिन्यूसली लाइन ऐसे चल रही है, फिर टूट के ऐसे आ रही है। ठीक है, तो कौन सा लॉ हो गया? ट्रायंगल ऑफ एडिशन, यानी कि इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा? इस वाली लाइन की। और ये कौन सी ट्रायंगल में होगा? इन ट्रायंगल BDA के अंदर। क्या कहेंगे हम कि BD वेक्टर प्लस DA वेक्टर इज इक्वल टू BA वेक्टर, AB नहीं, BA वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा BA वेक्टर प्लस BA वेक्टर। ये हमने कहाँ से लिया? फ्रॉम सेकंड से हम ये लिख रहे हैं, और इस वाले को आप सेकंड मान लीजिए। ठीक है, और ये वाला ठीक इसके नीचे आएगा जब आप इसको लिखेंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास? 2BA। हैंस आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन कि BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DA वेक्टर बराबर है 2BA वेक्टर के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमारे पास है, इफ AC एंड BD आर डायगोनल्स of a parallelogram ABCD show that AC plus BD is equal to 2BC। यानी कि दोनों डायगोनल्स को जोड़कर आपके पास क्या आना चाहिए? 2BC। ये जो मैंने एरोज लगाई है मैंने इनके हिसाब से लगाई है। देखिए AC, तो AC की तरफ, ठीक है, B से D की तरफ, तो B से D की तरफ आपको शो करना है। AC प्लस BD किसके बराबर होंगे? 2BC के बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए हम AC को क्या लिख सकते हैं? बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से AC, ये AC है। आप इसको इतना अगर देखें तो ये देखिए कॉन्टिन्यूस एरो चल रही है और ये इसके अगेंस्ट है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूसली ऐसे सीरीज में नहीं आ रही, ऐसे आना चाहिए था लेकिन ये ऐसे आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगेगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि AB प्लस BC किसके बराबर है? AC के। कौन सी ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ABC, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर किसके बराबर है? AC वेक्टर के। और यही कुछ आप BD के लिए भी कर सकते हैं। BD के लिए आप कैसे कर सकते हैं? अगर हमें BD के लिए लिखना है, अगर हम BD को यहाँ पर लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? देखिए AB नहीं चलेगा, आपका क्या लाइन होना चाहिए? BA, क्योंकि सीरीज में हमें लेके चलना है कॉन्टिन्यूसली, जो ऐसे जाएगी और फिर ये इसके अगेंस्ट आएगी। तो हमारे पास जो वेक्टर है वो AB है, लेकिन हमें लेना कौन सा है? यहाँ पर BA लेके चलेंगे, क्योंकि हम BD के लिए ये सब कर रहे हैं। BA वेक्टर प्लस AD वेक्टर, ये किसके बराबर हो जाएगा? BD के, और ये AC के। इन दोनों को यहाँ पर लिखते हैं, AC की जगह AC वाला लिखते हैं। AB प्लस BC वेक्टर प्लस BA प्लस AD वेक्टर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब देखिए ये जो BA है ये सिर्फ डायरेक्शन ही तो चेंज है ना, और डायरेक्शन आप BA को AB कैसे लिख सकते हैं? आज के आगे माइनस का साइन लगाएंगे तो ये भी बन जाएगा, राइट। BA वेक्टर के आगे अगर आप माइनस लगाएंगे तो आप उसको AB लिख सकते हैं, कि अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो उसमें नेगेटिव साइन आ जाने से उनकी डायरेक्शन को शो किया जा सकता है। बाकी उनका मैग्नीट्यूड, क्योंकि लाइन हमारी वही है, BA और AB एक ही लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इसके साथ लिखेंगे AB प्लस BA
प्लस BC वेक्टर प्लस AD वेक्टर, AB वेक्टर माइनस AB वेक्टर, मैंने यहाँ पर BA को AB लिख दिया है, और ये जो BC और ये AD है, आपको पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, क्या है ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप BC की जगह पर यहाँ पर देखिए BC को मैंने BC लिख दिया, और जो AD है वो कौन है, AD ये है और ये BC है, दोनों पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड हैं, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और इनकी डायरेक्शन देखिए वो भी बिल्कुल बराबर है। तो मैं AD को क्या लिख सकती हूँ, BC लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये कट जाएगा और आपके पास 2BC वेक्टर आ जाएगा, और यही आपको प्रूव करना था। बहुत ही छोटा सा आसान सा था इसका ये पार्ट। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देख लीजिए। इसमें हमें AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर को लेना है, 2AB वेक्टर प्रूव करना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को क्या लिख सकते हैं बताओ, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो BD है इसको क्या लिख सकते हैं हम, वही BD को लिखा था ना अभी, BA प्लस, और AC को भी लिखा था, तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। जो AC को लिखा था वो यहाँ पर लिखो, और जो BD को लिखा था वही मैं यहाँ लिख रही हूँ, BA और AD वेक्टर। अब क्या करना है आपको, इसको और इसको ले लीजिए साथ में, चाहे इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों के साथ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो AB वेक्टर माइनस BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AD है AD, क्योंकि माइनस से ही तो कट जाएगा ना फिर, AD वेक्टर, ठीक है। अब बताइए ये जो माइनस का BA है इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस AB लिख सकती हूँ मैं, BA को क्या लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस है ना। तो AB वेक्टर प्लस AB वेक्टर लिख सकते हैं इसको। AB वेक्टर क्या होगा, माइनस ऑफ BA वेक्टर होगा। अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर रहे तो उसके आगे क्या आएगा, माइनस का साइन, क्योंकि डायरेक्शन इनकी बदल जाती है। और वेक्टर के केस में आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है तो आपको सिर्फ एक माइनस का साइन उसके साथ लगाना होता है। इसके बाद प्लस BC, और अभी मैंने आपको बताया था कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था अपोजिट साइड है, तो AD किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा BC, तो BC से BC कट गया और हमारा आ गया 2AB। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th का सेकेंड पार्ट। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ABCD एक पैरेललोग्राम है और P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इट्स डायगोनल्स का। इसके डायगोनल्स का P क्या है, इंटरसेक्शन का पॉइंट है। तो एक तरह से जो P हो गया वो क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया इनका, दोनों डायगोनल्स का, ठीक है। क्योंकि जो डायगोनल्स है इंटरसेक्ट करते हैं तो बाइसेक्ट ही करते हैं, और बाइसेक्टिंग पर अगर पॉइंट होगा तो वो इन दोनों का क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा पैरेललोग्राम में, राइट। तो यहाँ से हमारे पास एक बात आ जाती है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। जो P है वो मिड पॉइंट है किस किस का, AC और BD का, दोनों का मिड पॉइंट है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें कहा गया कि एक O है जो एक्सटीरियर पॉइंट है, देन शो डेट OA का वेक्टर, OA वेक्टर। अब भाई O तो हमें बनाना पड़ेगा। O एक एक्सटीरियर पॉइंट है, तो मान लेते हैं हमारे पास O यहाँ पर है, हमने मान लिया ये O इसका एक्सटीरियर पॉइंट है। तो O से A तक, यानी कि O से किसकी तरफ जा रहा है, A की तरफ। तो डायरेक्शंस आपको ध्यान देनी है। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि ये मिड पॉइंट है, मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको समझाया था, मिड पॉइंट होता है तो जो इस साइड और इस साइड की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट हो जाती है ना। ये वाली किस तरफ जाएगी, इस तरफ, और ये वाली इस तरफ। वो हेक्सागन और ऑक्टागन के जो क्वेश्चंस किए थे उसमें मैंने आपको इसका जवाब दिया था। और इसमें इस साइड भी तो क्या होगा, ये इस तरफ एरो हो जाएगी और इस तरफ। एरोज का थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि इन्हीं से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसके बाद ये है OB,
यानी कि ओ से किसकी तरफ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये ओ सी, और ये सी की तरफ ओ सी, ओ डी, डी की तरफ ओ डी, ठीक है। और हमें प्रूव करना है ये ओ पी हो। तो फिगर को थोड़ा साफ दिखाने के लिए मैंने कुछ डॉटेड लाइंस ले ली हैं, कुछ सिंपल लाइंस ले ली हैं, ठीक है, ताकि फिगर मैशअप ना हो। और ये एरो के साइन आपको अच्छे से ध्यान से लगाने हैं। अगर एक भी एरो का साइन आपका गलत हुआ तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर रट रखा है तो फिर नहीं होगा, क्योंकि फिर तो पता ही नहीं चलेगा ना आपको कौन सा साइन गलत हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमारे पास अभी हम क्या लेंगे, एक हमने इस साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली उठा करके ले लेनी है। नाउ वी हैव हमारे पास क्या है, ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर। तो जो ओ ए वैक्टर है इसको हम क्या लिखेंगे, ओ ए, ये है हमारे पास ओ ए वैक्टर है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ओ पी प्लस पी ए लिख सकती हूँ ना। ये देखिए ओ पी प्लस पी ए दोनों का कॉन्टिन्यूस एरो दिख रहा है आपको। और अगर ट्रायंगल की बात करूँ तो ये ट्रायंगल है ओ पी ए। कौन सी ट्रायंगल है, ओ पी ए। तो ओ ए को मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, ओ पी प्लस पी ए। आप चाहें तो अलग से ट्रायंगल ले करके और उसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन दिखा करके इस क्वेश्चन को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बट हमने लगभग सारे क्वेश्चंस में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाया है, तो मुझे नहीं लगता मुझे बार बार ये सब दिखाने की आपको ज़रूरत है। ओ बी, अब ओ बी की बात करते हैं। ओ बी, ये रहा हमारा ओ बी। तो इसकी एरो देखिए, हमें ओ बी को क्या लिखना है, कौन सी तो कॉन्टिन्यूस एरो के अगेंस्ट जा रही है ये। अगर हम देखें तो ये जा रही है ओ पी और पी बी के, है ना, ओ पी और पी बी के। ये देखिए ये दोनों कॉन्टिन्यूस चल रही है और ये ऐसे आ रही है। तो इसकी ट्रायंगल कौन सी रहेगी, ओ पी बी। कौन सी ट्रायंगल रहेगी, ओ पी बी। ओ पी बी के अंदर हमने इसको क्या लिखा, ओ बी को ओ पी वैक्टर प्लस पी बी वैक्टर। इसी तरह से जो ए सी है, ओ सी है, उसको ओ सी, ये वाला, इसको क्या लिखेंगे हम, ओ पी प्लस पी सी। ओ पी प्लस पी सी, इसकी ट्रायंगल रहेगी ओ पी सी, ओ पी प्लस पी सी। और ओ डी को क्या लिखेंगे, ओ पी प्लस पी डी। अब देखिए ओपी इन सब की जो ब्रैकेट है वो खोल दीजिए और इनको सिंपल लिख दीजिए, ओपी प्लस पी ए प्लस ओपी प्लस पी बी प्लस ओपी प्लस पी सी प्लस ओपी प्लस पी डी। 1 2 3 4 4 ओपी, ठीक है। और ये जो बाकी बच गए इनको ब्रैकेट में रखेंगे, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी। तो 4 ओपी वैक्टर प्लस पी ए के साथ एक काम कीजिए, आप पीसी को लगा लीजिए, क्योंकि पी ए और पीसी क्या है, एक ही लाइन है, पी ए और पीसी। पी इसका मिड पॉइंट हो गया, तो जो मिड पॉइंट हो गया तो ये एपी और पीसी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि पी ए और पीसी बराबर तो हो जाएंगे, पी ए और पीसी बराबर तो हैं, लेकिन डायरेक्शन एक के इस तरफ है और एक की इस तरफ है। यानी कि अगर आप पी ए को पीसी लिखना चाह रहे हैं तो उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो मैं यहाँ पर पी ए को क्या लिखूं, माइनस पीसी लिख दूं, एक पीसी ये रहा। अब ऐसे ही पी बी और पी डी की बात करें तो पी बी और पी डी मिड पॉइंट है, पी दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो किसी भी एक को आप उठा करके अगर आप इक्वल रखना चाहते हैं तो सिर्फ एक माइनस का साइन लगेगा।
यानी कि पी बी और पी डी को भी मैंने क्या कर दिया, माइनस पी बी लिख दिया। ठीक है, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, बच गया आपके 4O बच गया। यही प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया।